त्रिपुरासुरों का वध किया। अब त्रिपुरासुरों के वध करने के पश्चात भगवान शिव जी जलंधर का वध करेंगे। तो जलंधर की सबसे पहले उत्पत्ति की कथा को कहते हैं। किस प्रकार से जलंधर की उत्पत्ति हुई और किस प्रकार से जलंधर को फिर मारा। तो अन्य लीलाओं को, जलंधर को मारने के बीच में कौन सी लीला घटना घटी, उसको लेकर कहते हैं। किसी काल विशेष में शिव जी भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर निवास करते थे। तो निवास करते करते कई काल वर्ष व्यतीत हो गए, युग व्यतीत हो गए। तो किसी कल्प विशेष में अथवा युग विशेष में, कल्प विशेष में इंद्र देवता को इच्छा हुई कि मैं भगवान शिव जी के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर जाऊँ। तो बृहस्पति और इंद्र देवता दोनों ही मिल करके कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी के दर्शन करने के लिए गए। तो जब गए तो वहाँ पर भगवान शिव जी ने देखा कि इंद्र देवता और बृहस्पति दोनों मेरे दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, तो मैं क्यों ना इनके ज्ञान की परीक्षा लूँ। तो इंद्र देवता के ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव जी अवधूत वेश धारण करके कैलाश मार्ग के रास्ते में अवस्थित हो गए, खड़े हो गए। यानी एक अवधूत योगी बन करके कैलाश मार्ग, जो कैलाश का मार्ग होगा, उस मार्ग में खड़े हो गए, बैठ गए। तो उसी रास्ते से इंद्र देवता जा रहे थे। तो इंद्र देवता ने देखा कि एक योगी है। योगी को पूछा इंद्र देवता ने कि हे योगी, शिव जी विराजमान हैं अथवा नहीं है कैलाश पर्वत पर। तो उसी को लेकर कहते हैं दिगंबरो तितन मार्गम आरुध्य सदगति सताम जटाबद्धेन शिरसा तिष्ठत संशोभिता। भगवान भोलेनाथ दिगंबर बन करके, अब दिगंबर का अर्थ होता है जैसा ही जिसके वस्त्र हैं, अथवा एक ही कॉपी को धारण किया हुआ है, अथवा अद्भुत अवस्था वाला एक सन्यासी है। तो ऐसा जो सन्यासी दिगंबर जटा को धारण किए हुए है, ऐसे भगवान शिव जी वहाँ पर योगी के रूप में कैलाश पर्वत के मार्ग में, यानी कोई रास्ता विशेष होगा, उस रास्ता को रोक कर खड़े हुए। जैसे हनुमान जी भी अरे भीम जब जा रहे थे फूल तोड़ने के लिए, तो वहाँ पर रास्ते में खड़े हुए थे, किंतु हनुमान जी ने तो रास्ता रोक लिया था पूछ बढ़ा करके। शिव जी ने रास्ता नहीं रोका, मात्र रास्ते में खड़े हुए थे। तो साइड में दूसरा रास्ता था, वहाँ से व्यक्ति निकल जाएगा। तो इंद्र देवता ने देखा कि एक योगी है। तो योगी को देख करके पूछा कि ये योगी, भगवान भोलेनाथ है कैलाश पर्वत पे हैं अथवा नहीं है, बताओ। तो इस प्रकार से इंद्र देवता ने पूछा। तो इंद्र देवता के पूछने पर योगी ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। योगी जो शिव जी थे वो देख रहे थे कि इंद्र देवता में कितना धैर्य है, कितना धैर्य नहीं है। तो परीक्षा लेने के लिए, ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव जी ने कुछ भी नहीं बोला। जटाधारी शिव ने कुछ भी नहीं बोला। जब नहीं बोला कुछ तो इंद्र देवता को भयंकर क्रोध आ गया। तूष्णीमासा महायोगी लीलारूपितः प्रभो चित्तम पुनः पुनः पृष्ठ सक्रेण स दिगंबरा। कहते इंद्र देवता के द्वारा बार बार पूछे जाने पर भी भगवान भोलेनाथ ने कुछ नहीं उत्तर दिया। तो इंद्र देवता जानता था कि मैं तो तीनों लोकों का स्वामी हूँ, ये एक योगी है, एक तपस्वी है, ये इतनी तपस्या में मस्त है कि मैं तीनों लोगों के राजाओं का अपमान कर रहा है। तीनों लोगों का जो मैं राजा हूँ, मेरा ये अपमान कर रहा है। बार बार पूछने पर भी ये मेरे को उत्तर नहीं दे रहा। ऐसा जान करके इंद्र देवता को थोड़ा अहंकार आ गया, क्रोध आ गया। वो क्रोध आने के पश्चात उसने कहा, इंद्र देवता ने कहा कि तुम मेरे बार बार पूछने पर भी उत्तर नहीं दे रहे, इसलिए तुम धूल दो, मैं तुमको दंड देता हूँ, आकर मैं तुम्हारा वध करता हूँ। तो इस प्रकार से क्रोध आने के पश्चात इंद्र देवता ने वज्र उठाया और वज्र उठा करके भगवान ने शिव जी को, जो जटा वेश धारण करने वाले एक योगी थे, उनके ऊपर चला दिया।
और जैसे ही चलाया तो भगवान शिव जी ने उस इंद्र देवता के हस्त को स्तंभित कर दिया। वज्र से युक्त जो इंद्र देवता था उसके हाथ को स्तंभित कर दिया। तो स्तंभित कर देने के पश्चात इंद्र देवता ने ना तो वज्र फेंक पाया और ना ही उसमें चेष्टा आदि हो पाई। पुरंदरम वज्रहस्तम दृष्ट्वा देवेशः शिवः चकारः स्तंभनम तस्य वज्रपातस्य शंकरः। भगवान शिव जी ने देखा कि ये तो मेरे ऊपर वज्र का प्रहार कर रहा है। ऐसे इंद्र देवता को देखकर तो उसने भगवान भोलेनाथ ने योगी ने उस इंद्र देवता के हाथ के सहित वज्र को स्तंभित कर दिया। इसके पश्चात भगवान शिव जी ने क्रोध किया और क्रोध करने के पश्चात अपने शरीर में क्रोध किया, आँखों में क्रोध को प्रकट कर लिया। अब आँखों में क्रोध को प्रकट क्यों कर लिया? क्योंकि इंद्र देवता ने बिना जाने ही, बिना सोचे, बिना समझे ही वज्र का प्रयोग कर दिया था, उठा लिया था। तो इंद्र देवता के ऊपर क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर के तीसरे नेत्र से अग्नि प्रकट कर दी। ततो रुद्रः क्रुद्धः विष्टः करहलाक्षो भयंकरः रुद्रमेव प्रज्वाला तेजसः प्रधन्वा। तो जैसे ही भगवान शिव जी ने इंद्र देवता के ऊपर क्रोधित होकर के अपने शरीर में अपने तृतीय नेत्र से अग्नि प्रज्वलित करी, वो प्रज्वलित होते ही इंद्र देवता को बड़ा आश्चर्य लग गया। इसके पश्चात बृहस्पति ने देखा ये तो भगवान साक्षात शिव जी हैं, तो ये तो भगवान शिव जी इंद्र देवता को जलाने वाले हैं। ऐसा जान करके बृहस्पति ने शिव जी की स्तुति करी और कई स्तोत्रों के द्वारा उनकी स्तुति करके शांत किया। नमो देवादिदेवाय महादेवाय चात्मने महेश्वराय प्रभवे ब्रह्मकाय कपटिने। हे देवों के देव महादेव, हे आत्मस्वरूप, हे महेश्वर, हे तीन नेत्र वाले शिव जी, आपको बार बार नमस्कार है। जब इस प्रकार से बृहस्पति ने भगवान शिव जी की आराधना करी और कहा कि इस इंद्र देवता को क्षमा करें, इसने आपके स्वरूप को नहीं जान पाया, आप साक्षात शिव जी हैं ऐसा नहीं जान पाया, इसने साधारण योगी जाना, इसलिए आप इस इंद्र देवता के क्रोध को शांत, इंद्र देवता के ऊपर कृपा करें। जब इस प्रकार से ऐसा बृहस्पति ने बार बार क्षमा याचना मांगी तो क्षमा याचना मांगने के पश्चात भगवान शिव जी का क्रोध शांत हुआ। तो किंतु भगवान शिव जी ने कहा कि मेरे शरीर से, मेरे नेत्रों से जो क्रोध निकला है उसको मैं कहाँ पर धारण करूँ, कहाँ पर उसका प्रयोग करूँ, उसको तुम बताओ। मैं तो पुनः अपने इस क्रोध को पुनः धारण नहीं कर सकता। जैसे केंचुली को सर्प त्याग देता है तो वह केंचुली को पुनः धारण नहीं करता सर्प, उसी प्रकार से मेरे शरीर से निकला हुआ जो तेज है उस तेज को मैं धारण करने में समर्थ नहीं हूँ, आदत पुनः धारण नहीं करूँगा। अब तुम ही बताओ मैं इसको कहाँ रखूँ, कहाँ धारण करूँ। तो जब इस प्रकार से शिव जी ने ऐसा बोल दिया तो बृहस्पति ने कहा कि हे महादेव, आप अपने क्रोध को धारण करें, शांत रहिए, इंद्र के ऊपर कृपा करिए। यदि आप धारण नहीं करते तो किसी दूसरे स्थान पर इसको छोड़ दीजिए। तो इस प्रकार से जब प्रार्थना मांगी तो प्रार्थना को सुन करके भगवान शिव जी ने अपने तेज को वहाँ से उठाया और उठा करके समुद्र के में जाकर फेंक दिया, अर्थात समुद्र में फेंक दिया। तो भगवान शिव जी की आज्ञा लेकर के वही तेज वहाँ से उत्पन्न हुआ, वहाँ से उत्पन्न होकर के निकल करके समुद्र जो गंगा सागर है, गंगा जी का और समुद्र का सिंधु देश नामक जो समुद्र है उसका जहाँ पर संगम हुआ है, अर्थात गंगा जी का समुद्र के साथ संगम हुआ है, तो उस गंगा सागर नामक तीर्थ में जाकर के भगवान शिव जी का तेज गिरा। और जैसे ही वहाँ पर गिरा, काल के योग से, शिव जी के योग से वही तेज बालक के रूप में परिणत हो गया। तो कहते हैं बाल नेत्रात् समुद्र भूतम प्राक्षी पल्लवणम पशी ततश्चांतर्घदे रुद्रो महालीला कराटु। भगवान शिव जी के नेत्र से जो तेज निकला था उसको भगवान शिव जी ने फिर बृहस्पति की प्रार्थना को सुन करके
उस तेज को लवण सागर में फेंक दिया और वहाँ पर जाकर गिरा जहाँ पर गंगा सागर है। उस फिर इंद्र देवता बृहस्पति भगवान शिव जी के दर्शन करके अपने लोक को लौट गए। अब वह तेज का क्या हुआ उसको लेकर कहते हैं। तो जिस काल में तेज को फेंका था, समुद्र में फेंका था, तो वह तेज बालक के रूप में परिणत हो गया। क्षिप्तम चह लवणम बोधौ सत्यो बालत्वमाप्यहा तत्रैवा सिंधु गंगाया सागरस्य च संगमे। कहते सिंधु जो समुद्र है वो जहाँ पर गंगा जी का संगम हुआ है, तो ऐसा वो गंगा सागर नाम का तीर्थ क्षेत्र में जाकर तेज गिरा और वहाँ पर गिरा। सागर के संयोग से वह तेज, जल के संयोग से वह तेज बालक के रूप में परिणत हो गया और बालक बन गया। और बालक बन करके कहते हैं वो बालक रोने लगा। संपूर्ण लोगों को भय देने वाला इस आवाज़ से उसने रोदन किया। आदर बालक ने रोदन किया। उस रोदन को सुनकर के सारी पृथ्वी काँप गई, देवता आदि भी काँप गए। और देवताओं ने देखा कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। सारे देवता डर के मारे ब्रह्मा जी के पास में गए और ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मदेव, हमको मालूम नहीं है कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। इस आवाज़ को सुनकर के तो ऐसा लग रहा है मानो हमारे ऊपर कोई संकट आ गया हो। तो ऐसा सुनकर के देवता ब्रह्मा जी शरण में गए और ब्रह्मा जी पुनः आवाज़ को सुनकर के जिस देश से आवाज़ आ रही थी उसी देश में पहुँच गए। तो वहाँ पर देखा कि ये आवाज़ समुद्र के संगम से गंगा सागर तीर्थ से निकल रही है। तो वहाँ पर आकर के बालक को देखा और जैसे ही बालक को देखा तो उसी काल में समुद्र देवता ने देखा कि जगत के पिता भगवान ब्रह्मा जी आए हैं। तो ब्रह्मा जी को देख करके समुद्र देवता ने अपना रूप बना करके उनके सामने आए और प्रणाम किया। जब प्रणाम किया तो समुद्र से पूछा कि हे समुद्र, ये बालक किसका है, किसने यहाँ पर छोड़ दिया, तुम मेरे को बताओ। तो समुद्र देवता कहता है गो गो ब्रह्मन्मया प्राप्तो बालको यम जानतः प्रभुहम सिंधु गंगायाम अकस्मात् सर्वलोकपः। हे ब्रह्मन, हे तीनों लोकों के स्वामी, मैं इस बालक के विषय में बिल्कुल भी नहीं जानता। ये बालक कहाँ से पैदा हुआ, कहाँ से आया, किसने यहाँ पर छोड़ दिया। अकस्मात ये गंगा सागर में मेरे और गंगा नदी के संगम में प्रकट हुआ है। हे लोगों के पालन करने वाले पिताजी, मैं नहीं जानता हूँ, यानी ब्रह्मा जी, हे ब्रह्मदेव, मैं नहीं जानता हूँ ये बालक किसका है। आप इस बालक को जात कर्म संस्कार कर दीजिए। जब इस प्रकार से जब गंगा सागर ने बोल दिया, समुद्र ने बोला, तो समुद्र के बोलने के पश्चात फिर समुद्र ने बोला, हे ब्रह्मदेव, आप इस बालक के जात कर्म संस्कार आदि इसके भाग्य की वर्णन करिए, इसका कैसा भाग्य है। इस प्रकार से जब ब्रह्मा जी से कहा तो ब्रह्मा जी ने भी उस बालक के देख करके, हस्तरेखा आदि देख करके, लक्षण देख करके, भविष्य को देख करके उस बालक के विषय में कहा। उस बालक को अपने गोद में उठाया और उठा करके उसको देखा कि बालक किस लक्षण वाला है। तो जैसे ही ब्रह्मा जी ने उस बालक को अपनी गोद में उठाया, उसी काल में बालक ने ब्रह्मा जी के गले को पकड़ लिया दोनों हाथों से और इतने जोर से पकड़ा कि ब्रह्मा जी के गले पर सांसें रुक गई और गले की सांस रुक जाने से ब्रह्मा जी की आंखों से अश्रु बहने लगे। बाद में मुश्किल से भगवान ब्रह्मा जी ने उसको बालक को दूर हटाया, मुश्किल से हटाया, फिर अलग किया उसको। अब भगवान ब्रह्मा जी के नेत्रों से अश्रु बहे, उस अश्रु को उसने अपने शरीर पर धारण किया। इस हेतु से उस बालक का नाम जलंधर पड़ा। जल को धारण करने से बालक का नाम जलंधर हो गया। तो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि इसने मेरे जल को धारण किया है, इसलिए इस बालक का नाम जलंधर होगा। ये किसी के द्वारा पराजित नहीं होगा, ये सारे देवताओं से के द्वारा अवध्य रहेगा, अर्थात देवताओं से पराजित नहीं होगा। ब्रह्मा जी मुझसे भी पराजित नहीं होगा, विष्णु से भी पराजित नहीं होगा और देवताओं से भी पराजित नहीं होगा। किसी भी देवता के द्वारा मारा नहीं जाएगा। मात्र रुद्र को छोड़ करके सारे भूतों के द्वारा अवध होगा और कोई भी देवता इसको जीत नहीं सकते और तीनों लोगों के ऊपर ये शासन करने वाला होगा और सारे भोगों को भोगने वाला होगा। और इसकी जो पत्नी होगी वह भी पाति व्रत धर्म से युक्त रहेगी।
पति व्रतस्य भवितः पत्नी सौभाग्यवर्धिनी सर्वांग सुंदरी रम्या प्रिय भाग्यशील सागर। कहते हैं इसकी जो पत्नी होगी वह भी पाति व्रत धर्म से उठ रहेगी, सौभाग्य को बढ़ाने वाली होगी, सर्वांग सुंदरी होगी, रमणीय होगी और प्रिय वाक्य बोलने वाली होगी, खड़ूस नहीं होगी। खड़ूस शब्द प्रयोग करते हैं, यानी कठोर वाक्य बोलने वाली नहीं होगी। एक जगह सुना है खड़ूस शब्द प्रयोग किया है, तो खड़ूस से शब्द का प्रयोग करने वाली नहीं होगी, यानी कठोर शब्द को बोलने वाली नहीं होगी। तो कहते हैं प्रिय वाक्यशील स्वभाव वाले होगी, प्रिय वाक्य बोलने वाली होगी और शील सागर वाली होगी, सुंदर सद्गुण से संपन्न होगी। ऐसा इस बालक के विषय में बोल दिया। उसकी पत्नी भी सुंदर होगी और वह भी सुंदर होगा, मतलब दोनों प्रकार से, और तीनों लोगों पर राज करने वाला होगा। इस प्रकार से बालक को बोल करके भगवान ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए। वो समुद्र ने उस बालक को अपना बालक माना और अपने लोक विशेष में चले गए। उनका जो घर होगा, आता समुद्र तो पूरा घर ही है उनका, लेकिन कहाँ पर घर होगा जो भी है, तो समुद्र उस बालक को लेकर के एक स्थान विशेष में जहाँ पर उनका महल होगा वहाँ पर ले गए और वहाँ पर ले जाकर के उस बालक का पालन पोषण करने लगे। जैसे ओंकारेश्वर आप जाते हैं तो वहाँ पर कभी कभी ओंकारेश्वर में कोई देवता अथवा ऋषि मुनि वहाँ पर समुद्र के नर्मदा जी के भीतर ओंकारेश्वर तीर्थ क्षेत्र में जो नर्मदा जी है, उस नर्मदा जी का जो झूला पुल है, उस झूला पुल में खाई विशेष है, वहाँ पर एक महल विशेष है। उस महल विशेष में ऋषि मुनि रहते हैं, निवास करते हैं, अन्न रहते हैं, लेकिन हम लोगों को नहीं देखते। जिस किसी स्त्री पुरुष के ऊपर अनुभूति कृपा करते हैं वो ऋषि मुनि, तो उसको वो महल दिखता है वहाँ पर। चाहे वो स्त्री के ऊपर कृपा करते हैं तो उसको दिख जाता है, चाहे पुरुष के ऊपर कृपा करते हैं तो वो उसको दिख जाता है। साधारण कि वो सभी व्यक्ति को नहीं दिखता। नर्मदा जी के उस ओंकारेश्वर के क्षेत्र में जहाँ पर झूला पुल है उसके नीचे वहाँ पर दिखाते हैं। कभी कभी किसी ऋषि ने किसी स्त्री पुरुष के ऊपर कृपा करके वो महल दिखाया था। तो कहते हैं उसी प्रकार से समुद्र का भी कोई महल विशेष होगा जल के भीतर, तो वहाँ पर वो रहते होंगे। तो वहीं पर एक समुद्र देवता अपने बालक को ले गए, उसका पालन पोषण करने लगे। तो कुछ काल वो बड़ा हुआ, कुछ काल के पश्चात फिर देखा कि जवान हो गया। अपने बालक के लिए विचार किया कि किसके साथ में इसका विवाह करूं। तो उस काल में दैत्यों का कालनामी नाम का एक दैत्य था, असुर था, महाअसुर। अथांगूधि समा हुई है कालनेमिं महासुरम दंडाविदां सुतां तस्या तद्भार्यार्थम अयाचतः। कहते हैं कालनेमी नाम का एक असुर था जो भगवान राम जी ने उसको संहार किया था त्रेता युग में। तो कहते हैं कालनेमी नाम के राक्षस की, यानी असुर की एक पुत्री थी वृंदा नाम की। उस वृंदा नाम की वो जो पुत्री थी, उस पुत्री को समुद्र देवता ने कालनेमी को बुला करके उसकी पुत्री को अपने पुत्र के लिए भार्या रूप में मांगा, याचना करी कि तुम अपनी पुत्री को मेरे पुत्र को दे दो। जब इस प्रकार से कालनेमी से मांगा तो कालनेमी ने विचार करके उसकी योग्यता को देख करके जान करके अपनी पुत्री का विवाह ब्राह्मण विधि से जलंधर के साथ कर दिया। जलंधराहे वीराहे सागर प्रभवाय च ददहु ब्रह्म विदानेन स्वसतां प्राण वल्लभाम। कहते जलंधर जो वीर था, पुरुष था, सागर से उत्पन्न हुआ था, उसे जलंधर के लिए अपनी पुत्री जो वृंदा नाम की पुत्री थी कालनेमी की, उसने अपनी पुत्री को जलंधर के लिए ब्राह्मण विधि के द्वारा, यानी जो सबसे उत्तम विवाह होता है ब्राह्मण विधि विवाह होता है, तो इस प्रकार से ब्राह्मण विधान के द्वारा ब्राह्मण विधि विवाह के माध्यम से अपनी प्राणों से प्रिय पुत्री को दे दिया, जलंधर के लिए दे दिया। और जलंधर भी अपनी मतलब पत्नी को लेकर के आनंदित हुआ। इसके पश्चात कुछ काल व्यतीत हुआ। उसी काल में भगवान ब्रह्मा जी के प्रेरणा से शुक्राचार्य ने उसको सारे दैत्य असुरों के अधिपति के रूप में अभिषिक्त कर दिया। इसके पश्चात वह इसी देश विशेष में रह कर राज करने लगा।
अर्थात हो सकता है पृथ्वी पर वो पंजाब में जो जलंधर है, तो जलंधर भी उसकी राजधानी रही होगी, तो वहीं पर रह करके राज करता था। ऐसे जल के भीतर तो अन्य सारे मनुष्य आदि नहीं जाएंगे, किंतु पृथ्वी पर मनुष्य आदि रहते हैं। तो भाई जलंधर ही यहाँ पर पृथ्वी लोक में पंजाब क्षेत्र के जो जलंधर नाम का जिला है वहीं पर रह करके राजधानी बनाई, तो वहीं पर रह करके राज करने लगा। तो उसी काल में कहते हैं कुछ काल के पश्चात जब राजगद्दी पे अभिषेक हो गया, राज करने लगा, तो कुछ काल व्यतीत हुआ, तो एक दिन सभा बैठी हुई थी। उस सभा में जब बैठी हुई थी, जलंधर राजा के रूप में अभिषेक था, उसी काल में शुक्राचार्य घूमते घूमते दर्शन देने के लिए वहाँ पर आए। तो शुक्राचार्य जिस काल में आए, तो शुक्राचार्य भगवान को देख करके, अपने गुरु को देख करके, सारे दैत्यों के असुरों के गुरु शुक्राचार्य हैं, देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं, असुरों के, दैत्यों के, दानवों के, अन्यों के, सबके गुरु शुक्राचार्य भगवान हैं। तो शुक्राचार्य को देख करके, गुरु को देख करके सारे देवताओं का, सारे जो असुरों ने, दैत्यों ने, दानवों ने उठ करके उनको प्रणाम किया, फिर उनको श्रेष्ठ सिंहासन दी। उस श्रेष्ठ सिंहासन पर जब बैठ गए, उसके पश्चात वहाँ पर एक राहु नाम का एक राक्षस था जो सिंगिका का पुत्र था। तो कहते हैं राहु नाम के जो उसका मात्र सिर था, उसको देख करके जलंधर ने देखा कि इसका तो सिर मात्र है और धड़ नहीं है। तो ऐसे ही उसको देख करके शुक्राचार्य भगवान से पूछा कि हे गुरुदेव, आप मेरे को बताइए कि इस राहु जो नाम का जो व्यक्ति है, पुरुष है, इसका धड़ किसने काट दिया, अर्थात तो इसको किसने इसका सर छेदन कर दिया। तो इसकी मेरे को सुनना चाहता हूँ, कथा सुनना चाहता हूँ, किस प्रकार से इसको कष्ट की प्राप्ति हुई। हम लोगों को तो पूरा शरीर ही शरीर है, पूरा शरीर है, किंतु इसका तो धड़ नहीं है, मात्र सिर है। इसको ऐसी दुर्दशा में किसने पहुँचाया, मैं श्रवण करना चाहता हूँ। जब इस प्रकार से प्रश्न किया, तो प्रश्न को सुनकर के शुक्राचार्य ने कहा, देखो किसी काल विशेष में कहते हैं समुद्र देवताओं ने दैत्यों के साथ संधि करके समुद्र मंथन किया था। जो कश्यप ऋषि की संतान हिरण्यकश्यप है, और उस हिरण्यकश्यप की संतान प्रहलाद हुए। प्रहलाद का पुत्र विरोचन हुआ, विरोचन का पुत्र बलि हुआ। तो बलि के साथ देवताओं ने संधि कर ली, पहले क्रोध हुआ फिर बाद में संधि कर ली। तो देवता स्वार्थ को सिद्ध करने वाले हैं, ऐसा शुक्राचार्य भगवान ने कहा। तो देवताओं ने अपने स्वार्थ को सिद्ध करके शत्रु से साथ मित्रता कर ली, और मित्रता करके कहते हैं उन्होंने समुद्र मंथन किया। आदत तुम्हारे पिता का मंथन किया, क्योंकि समुद्र से उत्पन्न हुआ था जलंधर, तो तुम्हारे पिता का मंथन किया, और मंथन करने से जो सामग्री मिली, सारी सामग्री को देवताओं ने अपने अधिकार में कर लिया। उसमें से लक्ष्मी भी निकली थी, अप्सराएं आदि भी निकली थी, कामधेनु गाय निकली थी, जो अश्व निकला था, ऐरावत हाथी निकला था, अन्य सामग्री मिली थी, जो भी निकली थी, सारी सामग्री को देवताओं ने छीन लिया, अपने अधिकार में रख लिया। और अमृत भी निकला था, तो अमृत को भी देवताओं ने पान कर लिया। मात्र 800 की कोटि में मदरा मात्र आई। इस प्रकार से उसी काल में जब देवता समुद्र का पान मतलब जहाँ पर अमृत निकला था, उस काल में देवताओं ने जो अमृत पान कर रहे थे, उसी काल में राहु भी देवताओं की कोटि में चला गया, पंक्ति में बैठ गया, और पंक्ति में बैठ करके अमृत का पान करने लगा। उसी काल में सूर्य और चंद्रमा ने बतला दिया कि ये हमारी पार्टी का नहीं है, अर्थात हमारी कोटि का नहीं है, ये दैत्य पक्ष का है, आदित्य पक्ष का नहीं, देवता पक्ष का नहीं। तो भगवान विष्णु ने तुरंत उसको हरी सभा के बीच में सिर काट दिया। तो वही विष्णु भगवान ने विष्णु भगवान ने और देवताओं ने मिलकर के इसकी ये दुर्दशा करी है। जब इस प्रकार से जलंधर ने सुना कि सारे देवताओं ने मेरे पिता का मंथन किया और मेरे पिता के द्वारा निकली गई सामग्री को अपने अधिकार में कर लिया, उसको क्रोध आया। ततः कर्ण्य महावीरो अम्बुधि बालः प्रतापवान् चक्रोधः क्रोधरक्ताक्षा स्वपुत्रमथुनं तदा। जब शुक्राचार्य भगवान के द्वारा सुना कि सारे देवताओं ने मेरे पिता का मंथन किया
और मंथन करके जो भी पिता से निकली हुई सामग्री को अपने अधिकार में कर लिया। ये ऐसा सुन करके पिता के मंत्र को सुन करके भयंकर क्रोध आया। उसने एक दूत को बुलाया और दूत को बुला करके देवताओं के पास में भेजा। तो भस्मर नाम का एक राक्षस था, यानी भस्मर नाम का एक राक्षस होता है, वो खाने वाला होता है, किंतु बिना खाने वाला राक्षस था, यानी मनुष्यों को खाने वाला नहीं था। जैसे घसवन नाम का आपने कभी देखा होगा, भगवान शिव जी का एक फोटो आता है दक्षिणामूर्ति मठ का। दक्षिणामूर्ति जो भगवान शिव जी हैं, दक्षिण मुख से ऋषियों को ज्ञान उपदेश कर देते हैं, अथवा दक्षिण यानी कुशल, दक्षिण शब्द का अर्थ होता है कुशल, तो कुशल उपदेश करने में कुशल है। ऐसे भगवान जो शिव जी हैं, दक्षिणामूर्ति भगवान शिव जी हैं, वो जब जिस तखत के ऊपर बैठते रहते हैं, उस तखत के ऊपर बैठ करके एक और उनका पैर किसी घसमत नाम के दैत्य के ऊपर रखा रहता है, तो वह दैत्य अन्य बालकों को, अन्य मनुष्यों को खाता रहता है। तो उसने भगवान शिव जी ने उस ना खाए मेरे भक्तों को ना खाए, इसी हेतु से उस राक्षस को भगवान शिव जी ने, दक्षिणामूर्ति भगवान शिव जी ने अपने पैर के नीचे कुचल कर रखा है। तो उसी प्रकार घसवन नाम कहलाते हैं, दूसरे को भक्षण करने वाला। तो यहाँ पर घसवन नाम का एक राक्षस था जो भक्षण करने वाला नहीं था, किंतु साधारण था, मांसाहारी नहीं होगा, शाकाहारी होगा, तो मनुष्यों का मांस नहीं खाता होगा, दूसरे मांस खाता होगा। तो ऐसे घसमर को बुलाया, तो घसमर को बुलाकर कहा कि जाओ देवताओं के पास में जाओ और उनके पास से जाकर कहना कि ये देवताओं, जिन तुम लोगों ने मेरे पिता का मंथन किया और मेरे पिता के द्वारा मेरे पिता से निकली हुई जितनी भी सामग्री है, वो सामग्री शीघ्र ही लौटा दो। इस प्रकार से जो पुत्र के द्वारा मेरे पिता से छीनी गई, जबरदस्ती से छीनी गई सामग्री है, तुम उसके पुत्र को अर्पण कर दो, लौटा दो। यदि तुम नहीं लौटाते हैं तो तुमको दंड की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से घसमर को दूध बना करके स्वर्गलोक में भेज दिया। जब स्वर्गलोक में गया घसमर, तो घसमर जाकर के देवताओं के सामने गया और देवताओं को प्रणाम करके कहा, हे इंद्र देवता, मेरे स्वामी जलंधर हैं, उन जलंधर ने तुम्हारे लिए संदेश भेजा है कि तुमने मेरे पिताजी को मंथन किया, गलत किया है, और जब कर ही दिया मंथन तो हो ही गया, भविष्य में हो, भूतकाल में हो ही गया, अब तो उसको रोका नहीं जा सकता। भविष्य की घटना को रोज रोका जा सकता है, भूतकाल की घटना को तो रोकने का सवाल ही नहीं होता है। अब जो मेरे पिता से निकली गई जितनी भी संपत्ति है, ऐरावत हाथी है, घोड़ा है, अन्य सामग्री, सोना चांदी आदि है, सारी संपत्ति को मेरे लिए लौटा दो, वापस कर दो। यदि तुम नहीं लौटाते हैं तो फिर मैं तुमको दंड दूंगा। जब इस प्रकार से इंद्र देवता के सामने घसवन नाम के दूत ने बोला, तो दूत की वाणी को सुन करके इंद्र देवता ने भी अहंकार से होकर के कहा कि तुम्हारे पिता ने मेरा अपराध किया था, इसलिए मैंने उसका मंथन किया, उसको दंड दिया, उसको मंथन किया। तो किस काल में समुद्र देवता ने इंद्र देवता का अपमान किया था, मैंने गलत कार्य किया था। तो कहते हैं किसी काल विशेष में दैत्यों के साथ देवताओं को युद्ध हुआ। उस काल में देवताओं के द्वारा मारे गए दैत्य बहुत से मारे गए थे, बहुत से दैत्य देवताओं के डर के मारे समुद्र में जाकर छुप गए। अब जो समुद्र में छुप जाते थे उनको देवता नहीं मार पाते थे, तो उसी देवताओं ने बदला लेने के लिए समुद्र मंथन किया था। किसी कल्प की घटना को लेकर के यहाँ पर आया, इसी हेतु से मैंने तुम्हारे पिता का मंथन किया, तुम में जो सामर्थ हो मेरा बिगाड़ लीजिए, मेरे साथ युद्ध कर लीजिए, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, तीनों लोगों का मैं स्वामी हूँ। ऐसा इंद्र देवता ने दूसरा बोल दिया। उसी प्रकार से राहु ने भी मेरे साथ अन्याय किया था, मेरा शत्रु था, इसलिए मैंने उसको कटवा दिया, उसके सर को कटवा दिया, सर को कटवा दिया। जो भी कोई व्यक्ति मेरे साथ धूल कट रहा है, इंद्र देवता कहता है दूत से, जो भी कोई भी मनुष्य हो, चाहे देवता हो, चाहे दैत्य हो, मेरे साथ असुर हो, कोई भी व्यक्ति मेरे साथ भोग करता है, आता मेरा अपमान करता है, मेरे साथ धूल ठानता है, मैं उसको जीवित रहने लायक नहीं छोड़ता, आता उसको मरवा ही देता हूँ, चाहे मैं मारूँ चाहे दूसरे के द्वारा मरवा दूँ। और इंद्र देवता को सहन नहीं होता मेरा शत्रु दूसरा बना रहे। तो जब भी देखता है इंद्र देवता कि मेरा शत्रु उत्पन्न हो गया, तुरंत ही मार देता है, मरवा देता है तो मार देता है। एक काल विशेष की घटना आई है, अरे मानदाता नाम के राजा हुए पृथ्वी में। अब उन्होंने पूरी पृथ्वी को तो जीत लिया,
बाद में उन्होंने सोचा कि मैं स्वर्ग को भी जीत लूँ, स्वर्ग पर राज्य करूँ। तो मानधाता स्वर्ग के ऊपर आक्रमण करने के लिए इंद्र देवता के पास गए। इंद्र देवता से कहा तुम अपना राज्य मेरे को दे दो। इंद्र देवता ने चालाकी वहाँ पर कर दी। अरे तुमने तीनों पृथ्वी, सारी तीनों लोगों को जीत लिया, पृथ्वी को जीत लिया, किंतु वर्तमान काल में तुम्हारा शत्रु तो तुम्हारे पास में रहता है, तुमने उसको तो जीता ही नहीं है। अब उसको जीते बिना मेरे पास में कैसे लड़ने के लिए आ गए? पहले तुम अपने शत्रु को पराजित करो, फिर बाद में मेरे पास में आना। तो मानधाता को झुका दिया। मानधाता के पास में उनका शत्रु एक था। कौन था? यानी मथुरा नगरी में एक राजा रहता था, राक्षस रहता था, वो शिव जी का भक्त था। और शिव जी ने उसको एक त्रिशूल दिया था। अब त्रिशूल जब तक उसके हाथ में रहता था तब तक उसकी कोई मृत्यु नहीं कर सकता था। और मानधाता को ये मालूम नहीं था, तो मानधाता ने बिना विचार किए ही उस राक्षस के ऊपर आक्रमण कर दिया। तो मानधाता ने, उस राक्षस ने देखा कि ये तो मेरे ऊपर आक्रमण करने के लिए आया है, तो बाद में मानधाता के ऊपर उसने त्रिशूल चला दिया, तो मानधाता की मृत्यु हो गई। फिर वही राक्षस के पुत्र को भगवान मतलब शत्रुघ्न ने मारा था त्रेता युग में, क्योंकि राम जी ने और मेरे अगस्त मुनि ने संकेत कह दिया था, जब तक उसके हाथ में शिव जी का त्रिशूल रहेगा तब तक तुम उसको मार नहीं सकते। यदि जब देखना इस काल में वे त्रिशूल को अपने साथ लेकर नहीं जाते, उसी काल में तुम आक्रमण करना। वो प्रातः काल में सुबह से लेकर के दोपहर तक शिकार खेलने के लिए जंगल में जाता था, उस काल में वो शिव जी का त्रिशूल लेकर नहीं जाता था। उस काल में तुम आक्रमण करना और घर में लौटने नहीं देना। यदि उस घर में लौट आया, अपने राजधानी में आ गया, त्रिशूल हाथ में ले लिया तो तुम्हारी खैर नहीं है। ऐसा प्रयत्न करना कि तुम उसके हाथ में त्रिशूल होने ही मत देना, ऐसी उस काल में युद्ध करना। तो वाल्मीकि रामायण में ऐसा प्रसंग आता है। और शत्रुघ्न ने उसी काल में उसके साथ युद्ध किया जिस काल में उसके साथ त्रिशूल शिव जी का नहीं था, उस काल में फिर उसने मार दिया। और जैसे ही वो राक्षस मारा, उसी काल में शिव जी का त्रिशूल शिव जी के पास पहुंच गया। तो कहते हैं इंद्र देवता कभी भी अपने शत्रु को बढ़ने नहीं देता है। जब जब देखता है इंद्र देवता कि मेरे शत्रु बढ़ रहा है, उसी काल में मरवा देता है, चाहे किसी बहाने से चाहे किसी बहाने से, आपस में झगड़ा लगा करके या तो किसी प्रकार से। तो जब इस प्रकार से बोला इंद्र देवता ने, उससे बोला तो दूध भी इंद्र देवता की वाणी सुन करके अपने राजा के पास में आया और राजा के पास में आकर सारी घटना सुना दी। इसके पश्चात जलंधर ने भी सेना सजा करके आक्रमण अमरावती के ऊपर आक्रमण कर दिया। आता सेना सजा करके नंदन वन पर जाकर ले गया, स्वर्ग के ऊपर आक्रमण कर दिया, अपनी सेना को नंदन वन में छोड़ दिया, आगे डेरा डाल दिया। तो कहते हैं यहाँ पर पुर महावृत्ति तिष्ठत्तद दृष्ट्वा सैन्य बलम महाद निरयो से मरहावत्या देवायुद्धाय दंसिता। तो जलंधर अपनी सेना को सुसज्जित करके शुंभ निशुंभ आदि को लेकर के, अन्य को लेकर के देवताओं के ऊपर आक्रमण कर दिया और नंदन वन में डेरा डाल दिया सेना का। जब देवताओं ने देखा कि दैत्य जलंधर नामक जो दैत्य है वह हमारे साथ युद्ध करने के लिए आया, तो देवता उसको देख करके वह भी देवता भी सेना को संगठित करके उन नंदन वन में लड़ने के लिए आ गए। अतः देवता भी अपने नगर से बाहर निकल गया और लड़ने के लिए बाहर आ गए। इसके पश्चात देवताओं और दैत्यों में असुरों में भयंकर युद्ध हुआ। तो यहाँ पर कहते हैं करोड़ों की सेना लेकर गया था जलंधर, शुंभ निशुंभ आदि को लेकर के करोड़ों सेनाओं को लेकर के वहाँ पर आक्रमण किया था। इस प्रकार से वहाँ पर देवताओं और दैत्यों में भयंकर युद्ध हुआ। अब इसके पश्चात कहते हैं देवताओं की रक्षा करने के लिए बृहस्पति थे और शुक्राचार्य दैत्यों की रक्षा करने के लिए थे। तो जब जब देवताओं के बीच में जो भी व्यक्ति मरता था तो बृहस्पति द्रोणागिरी पर्वत पर जाते थे, तो वहाँ से जड़ी बूटी लाते थे। तो जड़ी बूटी ला करके उस रस को देवताओं के ऊपर छिड़क देते, तो उस जड़ी बूटी के प्रभाव से मरा हुआ व्यक्ति जीवित हो जाता था। तो देवताओं में भी कोई मरता नहीं था, मरता था तो जीवित हो जाता था। और दैत्यों के बीच में जो भी मरता था तो शुक्राचार्य भगवान अपनी मृत संजीवनी विद्या से उसको जिला देते थे। इस प्रकार से दोनों की सेना नष्ट नहीं होती थी तो पुनः जीवित हो जाते थे। इसके पश्चात जब युद्ध चलता रहा तो जलंधर ने देखा, बृहस्पति से पूछा कि हे बृहस्पति, हे शुक्राचार्य,
मैं जिन देवताओं को मारता हूँ पुनः वो जीवित होकर के कैसे जाते। मैंने तो सुना है कि तुमने जो संजीवनी विद्या है मात्र तुम्हारे पास में, देवताओं के पास नहीं है, फिर ये कैसे जीत जाते हैं, अतः पुनः जीवित कैसे हो जाते हैं। जब इस प्रकार से जलंधर ने अपने गुरु से कहा, तो गुरु शुक्राचार्य से कहा, तो शुक्राचार्य ने कहा कि यदि जलंधर तुमको जीतना, विजय प्राप्त करना है, तो तुम जो देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं वो द्रोणागिरी पर्वत पर जाते हैं और द्रोणागिरी पर्वत पर ऐसी जड़ी बूटियों को जानते हैं, उस जड़ी बूटियों के माध्यम से पुनः देवताओं को, मरे हुए देवताओं को जीवित कर देते हैं। यदि तुमको जीवित विजय प्राप्त करना है युद्ध में, तो पुनः तुम इस द्रोणागिरी पर्वत को क्या करो, उखाड़ करके समुद्र में फेंक दो, यदि विजय प्राप्त करना है तो। जब इस प्रकार से कहा तो द्रोण अपने गुरु की वाणी को ऊपर विश्वास करके जलंधर द्रोणागिरी पर्वत पे आया और द्रोणागिरी पर्वत पे आकर के उस पर्वत को अपने हाथों से उखाड़ करके समुद्र में फेंक दिया। अब वो विशाल पर्वत को कैसे उखाड़ सकता है, कहते हैं वो भगवान शिव जी की तेज से उत्पन्न हुआ था, इसलिए उसमें ऐसी बल था, इस हेतु से समुद्र से पर्वत को उखाड़ करके उसने समुद्र में फेंक दिया। जब युद्ध आगे चलता रहा, बाद में देवताओं को कुछ मर गए, तो फिर द्रोणागिरी पर्वत पर बृहस्पति गए और बृहस्पति जाकर के देखा कि वहाँ पर बूटी लेने दी गए, बूटी देखा कि द्रोणागिरी पर्वत ही नहीं है, जब पर्वत नहीं है तो पुनः बृहस्पति देख करके डर गए। इसके पश्चात लौट करके देवताओं से बोलने लगे, इंद्र आदि देवता से बोले, यदि तुमको अपनी जान चाहिए, सुरक्षा चाहिए, तो तुम युद्ध करना बंद कर दो, अब तुम्हारी विजय होने वाली नहीं है। क्यों नहीं विजय होने वाली? क्योंकि जो द्रोणागिरी पर्वत को जलंधर ने समुद्र में डूब दिया। अब उस पर्वत न होने से, बूटी न मिलने से तो कोई भी देवता जीवित नहीं हो सकता, इसलिए तुम युद्ध करना बंद कर दो। मैं जानता हूँ ये जलंधर किसी के द्वारा विजय प्राप्त होने वाला नहीं है, अतः इसको तुम जीत नहीं सकते। जब इस प्रकार से जब देवताओं से बृहस्पति ने कहा, तो देवता दुखी होकर के युद्ध छोड़कर तो भाग गए। फिर बाद में सारे देवता विष्णु भगवान के पास में गए और विष्णु भगवान के पास में जाकर कहा कि हे विष्णु भगवान, हम इस जलंधर से दुखी हो गए, आप हमारी रक्षा करिए। तो विष्णु भगवान ने भी देवताओं की प्रार्थना सुन करके युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। तो जैसे ही भगवान विष्णु युद्ध करने के लिए तैयार हुई, उसी काल में लक्ष्मी माता भगवान विष्णु के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। तो कहने लगी, करुणा जागृत हो गई, गच्छन्तं वल्लभं दृष्ट्वा देवैः साकं समुद्रजः सांजलिर्बाष्पनयना लक्ष्मीर्वचन माधवी। तो यहाँ पर कहते हैं भगवान विष्णु जैसे ही देवताओं की मदद करने के लिए जलंधर के साथ युद्ध करने के लिए जैसे ही जाने लगे, उसी काल में माता लक्ष्मी आँखों से अश्रु बहाते हुए हाथ जोड़ करके अपने पति के पास में आए और कहने लगी, ये वचन बोलने लगी, अहम ते वल्लभः नाथः भक्ता यदि च सर्वदा तत्कथं मे मम भ्राता युद्धे पद्यः कृपानिधे। लक्ष्मी कहती है, हे प्राणनाथ, मैं तुम्हारी बल्लभा हूँ और मैं तुम्हारी भक्ता हूँ, आप ऐसा मेरे साथ कैसा गलत व्यवहार कर सकते हैं? कौन सा गलत व्यवहार लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु कर रहे हैं? ना तो अभी तक किया, वो करने वाले नहीं हैं। तो कहते हैं मेरे साथ गलत व्यवहार आप नहीं कर सकते। तो कौन सा गलत व्यवहार भगवान विष्णु करने जा रहे हैं लक्ष्मी के साथ? तो लक्ष्मी कहती है, मे ते मम भ्राता युद्धे पत्या कृपानिधे। हे कृपानिधि, आप कैसे युद्ध में मेरे भाई को मार सकते हो? अर्थात मेरा भाई आपके द्वारा मारने योग्य नहीं है, मेरा भाई है वो। भाई जो पति की पत्नी है उसका भाई को यानी जो है बहन को नहीं मार सकता, नहीं मारना चाहिए। मारता है तो फिर वो पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है। रुक्मणी के बीच में ऐसे ही हुआ था। भगवान कृष्ण ने देखा कि भगवान कृष्ण के भाई बलराम जी ने रुक्मिणी को मार दिया। अब रुक्मिणी को मार दिया तो रुक्मिणी का पक्ष लेते हैं तो बलराम जी नाराज होते हैं, बलराम जी का पक्ष लेते हैं तो रुक्मिणी नाराज होती है। तो कुछ बोला ही नहीं भगवान श्री कृष्ण ने। तो दोनों तरफ बोलने पर, एक का पक्ष लेने पर दूसरे पक्ष में हानि होने वाली है, झगड़ा होने वाला है। तो ना तो पत्नी का पक्ष लिया और ना ही भाई का पक्ष लिया। जल्दी जल्दी भगवान श्री कृष्ण ने विदा करवा कर भाग गए। आकर वहाँ पर नहीं रह गए चेदी देश में।
इस प्रकार से यहाँ पर लक्ष्मी माता कहती आप मेरे भाई को कैसे मार सकते हैं। जब इस प्रकार से प्रार्थना करी तो भगवान विष्णु ने कहा कि मैं तो युद्ध तो करूँगा, किंतु तुम यदि ऐसी कहती हो, किंतु वह मैं उस तुम्हारे भाई को नहीं मारूंगा। विशेष रूप से शिव जी का अंश है। जलंधरेण दैत्येन करिष्यामि पराक्रमम् तहि ही संसतो गमिष्यामि बुद्धाहे त्वरितान्विता। जलंधर दैत्य के साथ मैं अपना पराक्रम दिखाऊंगा। क्योंकि देवताओं ने मेरी स्तुति करी है। और फिर भी तुमसे कहता हूँ कि वह रुद्र के अंश से उत्पन्न हुआ है। ब्रह्मा जी के वचन के प्रभाव से ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि इसकी मृत्यु किसी भी देवता के साथ नहीं होने वाली। और भगवान विष्णु देवता की कोटि में आते हैं। भगवान विष्णु 12 आदित्यों के मध्य में आते हैं, इसलिए देवता कोटि में आते हैं। और भगवान भोलेनाथ देवताओं की कोटि में नहीं आते, बड़े देवों के देव महादेव हैं। इसलिए कहते हैं देवता कोटि देवों के देव महादेव हैं। इस प्रकार से तो कहते हैं देवताओं की कोटि में आने से भगवान विष्णु के हाथ से मैं ऐसे ही मरने वाला नहीं था। और तुम्हारी प्रसन्नता के लिए भी मैं नहीं मारूंगा। इसलिए जलंधर मेरे हाथ से मरने योग्य नहीं, करते नहीं है। आप निश्चित रहिए, किंतु अपना पराक्रम दिखाऊंगा। जब इस प्रकार से लक्ष्मी को आश्वासन दे दिया। अब समुद्र लक्ष्मी के तो बहुत से भाई बहन भी हो सकते हैं। जो भी समुद्र से उत्पन्न होगा कोई भाई और बहन हो सकता है। मछली आदि भी भाई बहन हो सकते हैं, मगर आदि भाई बहन हो सकते हैं। किंतु इसके प्रति करुणा जागृत हो गई, लक्ष्मी की मारों में कैसे हो गई। तो फिर भी जो भी है लीला है, भगवान की लीला है। तो यहाँ पर कहते हैं भगवान विष्णु गरुड़ के ऊपर विराजमान होकर के देवताओं को पक्ष लेकर के जलंधर के साथ युद्ध करने के लिए आ गए। तो पुनः देवता भी जलंधर के साथ युद्ध करने लगे। और जलंधर के साथ विष्णु भगवान युद्ध करने लगे। तो भयंकर युद्ध चला। कहते 1-2 दिन नहीं, महीना भर चला। महीना भर युद्ध चलते चलते भगवान विष्णु गिलानी को प्राप्त हो गए। तो विष्णु भगवान थक गए लड़ते, किंतु जलंधर थका नहीं। भगवान ब्रह्मा जी के वरदान के प्रभाव से शिव जी का रुद्र अंश होने के कारण जलंधर थक नहीं और भगवान विष्णु थक गए। तो भगवान विष्णु ने चालाकी कर दी। तो भगवान विष्णु ने सोचा कि इसके साथ कौन लड़ेगा। वो लड़ते लड़ते में हो गए परेशान। अब छोड़ो, किसी प्रकार से इसको मोहित करो। तो मोहित करने के चक्कर में जलंधर की प्रशंसा कर दी। कहते हैं कि जलंधर से कहा कि हे जलंधर, मैंने आज तक ऐसा कोई भी योद्धा नहीं देखा जो मेरे साथ टक्कर ले सके। जितने भी देवता, जितने भी दैत्य मेरे साथ लड़ा है, हाँ तो देवता असुर होए, दैत्य होए, कोई भी होए, जिन लोगों ने मेरे साथ लोहा लिया है वो सारे मृत्यु के गाल में चले गए हैं। जो भी मेरे से लड़ा हुआ, किंतु तुम ही एक ऐसे योद्धा हो जो मेरे से टक्कर ले सके हैं। इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो गया हूँ। मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होकर के तुमको वरदान देना चाहता हूँ। जब इस प्रकार से भगवान ने चालाकी से युद्ध को बहाना छुड़ाने के चक्कर में, अगर वो नहीं चाहती थी इस लड़ाई में, तो इस प्रकार से अपने को शांति चाहने के चक्कर में उसके ऊपर झूठा ही माया का प्रयोग कर दिया। तो मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो गया हूँ, तुम मेरे से वरदान मांग लीजिए, प्रसन्न हो गया हूँ। जब इस प्रकार से भगवान विष्णु ने कहा, तो विष्णु की वाणी को सुनकर के जलंधर ने कहा यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं और वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं आपसे वरदान मांगता हूँ कि हे विष्णु देवता, विष्णु भगवान, आप मेरी बहन के सहित आप भी और आप अपने गणों के साथ मेरे राज में मेरे अधीन होकर के रहिए। अब भगवान विष्णु ने सोचा अधीन रहकर रहना ठीक नहीं है, फिर भी बेमन होकर के भगवान विष्णु ने तथास्तु बोल दिया। यदि भावुकः तुष्टवशी वरम एतम तदस्व मे मदभगन्यः मयः साधम मद्गृहे स गणोवसा। जलंधर कहता है, हे भगवान, यदि आप मेरी इस युद्ध नीति से प्रसन्न हैं और मेरे को वरदान देना चाहते हैं तो आप मेरी भगिनी के सहित मेरे घर में गणों के सहित आप निवास करिए और मेरे अधीन रह करके निवास करिए। जब इस प्रकार से भगवान विष्णु से कहा तो विष्णु भगवान ने भी खिन्न मन से होकर के, यहाँ पर प्रसन्न मन से होकर के नहीं बोला, खिन्न मन से होकर के करिए तथास्तु। जब भगवान विष्णु ने ऐसा बोल दिया कि गणों के सहित में रहूँगा, तुम्हारे घर में रहूँगा और पत्नी के सहित रहूँगा, तो तुम्हारी बहन के सहित तुम्हारे घर में रहूँगा, राज में रहूँगा। तो मजबूरी में देवता भी फिर दास बन करके जलंधर के अधीन होकर के रहने लगे। इसके पश्चात कहते हैं भगवान विष्णु अपनी पत्नी को लेकर के वैकुंठ लोक को छोड़ करके जलंधर के राज्य में
रहने लगे। धेनोई आदि सहित, तो कहते हैं देवता भी रहने लगे, भगवान विष्णु भी रहने लगे और लक्ष्मी माता भी रहने लगी। और जलंधर फिर सभी तीनों लोगों के ऊपर शासन करने लगा। जलंधर ने स्वर्ग के ऊपर शुंभ निशुंभ जो दैत्य उनको नियुक्त करके सारे देवताओं के पदों को छुड़ा करके सारे देवताओं के पदों पर एक एक दैत्य को बिठा करके पृथ्वी लोक में आकर के जलंधर अपने राज में आकर के राज करने लगा। यहीं से बैठे बैठे तीनों लोगों पर राज करने लगा। जिस जिस देवता का जो जो विशिष्ट पद था उस पद के ऊपर एक एक दैत्यों को बिठा दिया। इस प्रकार से देवता दास बन करके जलंधर के अधीन होकर के भगवान विष्णु भी जलंधर के वचन में फंस करके जलंधर के राज में रहने लगे। अब देवता इस प्रकार से रहते रहते देवता बहुत दुखी हो गए, बहुत काल व्यतीत हो गए, दुखी हो गए। तो देवताओं ने भगवान शिव जी की प्रार्थना करी, हे भगवान हम दास कब तक बने रहेंगे, इसलिए हमारे ऊपर कृपा करिए। और जब देवताओं ने प्रार्थना करी, देवताओं की प्रार्थना को सुन करके भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए। फिर भगवान शिव जी ने उन देवताओं को छुड़ाने के चक्कर में छुड़ाने के लिए एक योजना बनाई। नारद जी को बुलाया, आह्वान किया और नारद जी से कहा कि जाओ तुम देवताओं की सहायता करो। तो देवताओं की सहायता करके उसको मोहित करो, जलंधर को मोहित करो। तो भगवान नारद जी भगवान शिव जी के अभिप्राय को जान करके जलंधर के पास में आए, देवताओं से मिले और देवताओं से मिलकर फिर जलंधर के पास में आए। देवताओं को आश्वासन दिया कि तुम्हारे जो संकट आ गया है, तुम जो दास बन करके दे रहे हो, अब तुम्हारी मुक्ति का समय आ गया है। ऐसा कह करके जलंधर के पास में सारे वो नारद जी भगवान गए। तो नारद जी को देखा, नारद जी सभी सर्वत्र पूजनीय हैं, चाहे दैत्यों के बीच में जाए तब भी पूजित होते हैं, चाहे देवताओं के बीच में जाए तब भी पूजित होते हैं, और मनुष्य के बीच में जाकर तो पूजित तो होते ही हैं। तो जलंधर ने देखा कि भगवान है, नारद जी आ रहे हैं, सभी ने उठकर उनको प्रणाम किया और प्रणाम करके आसन दिया, श्रेष्ठ आसन पर बिठाया। इसके पश्चात नारद जी से बोले, जलंधर बोला, हे नारद जी आप कहाँ से आगमन हुआ है, किस देश से आए हैं और आप घूमते घूमते रहते हैं, किस देश में कौन सी वस्तु है जो मेरे पास नहीं है, आपने कौन सा आश्चर्य वस्तु देखा, आप मेरे को वर्णन करिए। आप तो कहते हैं इस प्रकार से नारद जी से जलंधर ने कहा, जलंधर की वाणी को सुनकर कहे भगवान नारद जी कहते हैं कुएं में डालने के लिए, गतः कैलास शिखरम दैत्येन्द्र हम यदृच्छया योजना युद्ध विस्तीर्णम कल्पद्रुमय महाबलम। तो जलंधर की वाणी सुनकर के भगवान नारद जी कहते हैं कि मैं एक काल विशेष में कैलाश पर्वत पर गया और वहाँ पर जाकर के मैंने रमणीय कैलाश पर्वत देखा और वहाँ पर देख करके मैंने शिव जी को देखा और शिव जी के ऐश्वर्य को देखा, जहाँ पर कामधेनु हैं, चिंतामणि हैं, सोना चांदी है, बड़े बड़े रत्न हैं, उन रत्नों को देखा। तो उनको देखकर उन पृथ्वी पर देखा, घूमा भ्रमण किया, रत्नों को देखा, उस कैलाश पर्वत को देखा और कैलाश पर्वत पर शिव जी को देखा और शिव जी को देखकर उनकी ऐश्वर्य को देखा। तो उस ऐश्वर्य को देख करके उनकी पत्नी आदि को भी देखा, ऐश्वर्य को देख करके पत्नी को, उनकी पत्नी को देख करके मेरे मन में इच्छा हुई कि ऐसी संपत्ति किसी दूसरे के पास में है कि नहीं है। तो मेरे मन में उसी काल विचार आया कि हो सकता है इस काल में, वर्तमान काल में जलंधर ही सबसे श्रेष्ठ राज है, चलो उसकी संपत्ति को देखना चाहता हूँ, इसकी संपत्ति शिव जी की संपत्ति से श्रेष्ठ है अथवा नहीं है, इसलिए तुम्हारी संपत्ति देखने के लिए आया हूँ। इस प्रकार से नारद जी की बात में जलंधर फंस गया। तो फंसने के पश्चात जलंधर ने कहा, आप देखिए मेरे पास में भी 3 लोगों की संपत्ति है। तो जलंधर नारद जी की अभिप्राय को नहीं जान पाए, झगड़ा कराने के लिए आए थे अथवा हंसाने के लिए आए थे, एक समझ नहीं पाया। तो जलंधर ने अपनी संपत्ति दिखाने लगा। तो सबसे पहले यहाँ पर ले गया, तो कहते हैं यहाँ पर स्वः समृद्धि समग्रामे दर्श्यमास साधनम दृष्ट्वा सा नारदो ज्ञानी देवकार्येषु साधका। तो जलंधर ने ऐरावत हाथी है, इंद्र की कुबेर की सारी निधियाँ हैं, यमराज का कालदंड है, अन्य सारी जितनी भी श्रेष्ठ संपत्ति थी सारी दिखा दी। इसके पश्चात कहा कि कैसी मेरी संपत्ति लगी। तो जब इस प्रकार से नारद जी इससे पूछा, नारद जी ने कहा कि तुम तो 3 लोगों के स्वामी हैं, ये संपत्ति तुम्हारे भोगने की योग्य है, तुम्हारे पास सारी संपत्ति है, किंतु एक ही संपत्ति नहीं है। तो यहाँ पर कहते हैं ब्रह्मा जी का उसने जलंधर ने विमान भी छीन लिया था। हंसयुक्त जो विमान भगवान ब्रह्मा जी का है,
ये जलंधर ने अपने पौरुष बल से छीन लिया था। तो कहते हैं सारी संपत्ति जलंधर के पास में थी, सारी संपत्ति छीन होने के पश्चात भी नारद जी ने उसको बढ़वा दिया। तो तुम्हारे पास भी सारी संपत्ति है, किंतु एक संपत्ति नहीं, एक रत्न तुम्हारे पास में नहीं है। जो रत्न शिव जी के पास में है वह रत्न तुम्हारे पास नहीं, और सारी संपत्ति थे, एक ही रत्न तुम्हारे पास कमी है। तो कहते हैं जाया रत्नम महाश्रेष्ठम जलंधर नाते गृहे तद आने तुम विशेषण स्त्री रत्नम गई तुम अरसी। कहते यदि किसी व्यक्ति के पास में सारी संपत्ति हो, एकत्रित हो, किंतु उसके पास में पत्नी न हो, स्त्री आदि न हो, तो फिर उसकी संपत्ति किसके लिए हो? जैसे उसके लिए तो फिर संपत्ति बेकार के लिए इकट्ठी की है उसने। तो अतः जिससे किसी व्यक्ति ने विवाह कर दिया है और विवाह करने के पश्चात खूब धन कमाया और संयोगवश उसको पुत्र ही पैदा नहीं हुआ, ना पुत्र पैदा हुआ ना पुत्री पैदा हुई, फिर संपत्ति किसके लिए होगी? तो उसके लिए तो संपत्ति बेकार ही होती है। अब जिसने किसी व्यक्ति पुरुष ने भी संपत्ति कमा ली, कमाने के पश्चात उसके पास में कोई स्त्री नहीं है, भोगे किसके लिए वो संपत्ति कमाई है? इसलिए कहते सारी संपत्ति तुम्हारे पास में, किंतु स्त्री रत्न न होने के कारण ये सारी संपत्ति व्यर्थी है। इसलिए तुम जाया रत्न को ग्रहण करो, तुम जाओ कैलाश पर्वत पर जाओ, वहाँ पर जाकर के जो शिव जी की पत्नी है गौरी है उसको हरण कर लो, उसको मार लो, आप हरण कर लो, उसको भोग करके उसको लेकर के तुम सारे सबसे श्रेष्ठ भोगने वाले होंगे। इस प्रकार से नारद जी ने उसको भड़का दिया। तो यहाँ पर कहते हैं यस्य गेहे सुररत्नानि सर्वाणि ही जलंधर जाया रत्न न चेतानि न सोवंते व्रताभवम। तो जिसके घर में सारे रत्न हो किंतु जाया रत्न न हो, तो उसके घर में शोभा का विषय नहीं बनता, अर्थात भूतों का रंग लगता है, ऐसा बोल देते हैं। जैसे महात्मा के विषय में नहीं होता, ये लागू नहीं होता है अन्य, क्योंकि महात्मा भी जोड़ते हैं, बिना स्त्री को जोड़ते हैं, तो शिष्य आदि उपदेश करने के लिए वो संपत्ति होगी। वहाँ के जो महात्माओं के आश्रम में जो भी संपत्ति है मात्र धर्म के काम के लिए हो, इसके लिए उपदेश आदि करने के लिए, नहीं तो वहाँ भी ऐसा करेंगे तो पूरा संसार ही हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर तो मात्र इसके लिए विषय वाले के लिए, यहाँ पर सामान्य के लिए। तो इस प्रकार से उस नारद जी ने उस जलंधर को भड़का दिया, मोहित कर दिया। और नारद जी की वाणी को सुन करके पार्वती के सौंदर्य को सुन करके उस पार्वती को ग्रहण करने की इच्छा से नारायण हो गया, यानी काम से मोहित हो गया। और काम से मोहित होकर के उसने भगवान शिव जी के पास में राहु नाम का जो एक दूध था, राहु था जिसका शरीर सिद्ध था, उसको दूध बनाया और दूध बना करके शिव जी के कैलाश पर्वत को भेज दिया। कहा शिव जी से कहना कि हे शिव जी, हे भोलेनाथ, आप तीनों लोगों के स्वामी हैं, तुम तो योगी हो और शमशान में निवास करते हो, तुमको स्त्री लेकर तुम क्या करना है? आतंक स्त्री तो हमारे लिए है, तुम तो योगी हो, तुम तो जंगल में निवास करते हो, भूत प्रेत का सेवन करते हो, एक स्त्री हमको दे दो, मैं तीनों लोगों को राजा हूँ और राजा को प्रसन्न करने के लिए सारी सामग्री देना चाहिए। फिर जाकर कर्तव्य है कि राजा को प्रसन्न करने के लिए हर सामग्री देते रहना चाहिए। ऐसा तुम जाकर के शिव जी को कहना। इस प्रकार से उनकी पत्नी, उनकी जो स्त्री रत्न है श्रेष्ठ गौरी है, उसको मांग कर दिया। यदि नहीं देते हैं, मना करते तो कहना राजा तुमको दंड देगा। इस प्रकार से दूत को कह करके भेज दिया। तो दूत भी भगवान शिव जी जलंधर की आज्ञा पालन करके राहु नाम का दूत, जो सिंगिका का पुत्र था, ऐसा राहु नाम का दूत वहाँ पर गया, शिव जी के पास में गया और शिव जी के पास में जा कर के पार्वती को मांगने के लिए तो जलंधर की जितनी भी कहानी थी, जलंधर का जो आज्ञा थी, सारी आज्ञा शिव जी के सामने मैंने सुना दी। वो शिव जी के सामने जैसे ही बोला, उसी काल में शिव जी से बोला, यदि तुम स्त्री रत्न को नहीं देगे तो जलंधर तुमको दंड देगा, इत्यादि बात हो रही। इन वाणी को सुनकर के भगवान शिव जी के शरीर से क्रोध पैदा हो गया और भृकुटी से क्रोध पैदा हुआ, और भृकुटी से क्रोध पैदा होने के कारण भृकुटी के मध्य भाग से भगवान शिव जी के शरीर से एक पुरुष पैदा हुआ। कहते पुरुष पैदा हुआ तो पुरुष ने भगवान शिव जी ने आज्ञा दे दी कि इसको पकड़ लो, खा जाओ।
तो वही पुरुष से शिव जी की आज्ञा लेकर के उस राहु को पकड़ने के लिए खाने के लिए दौड़ पड़ा। तो राहु ने देखा कि ये तो भयंकर पुरुष मेरी ओर आ रहा है, मेरे खाने के लिए आ रहा है। राहु उसे देख करके सभा के माध्यम से भागा और भागते भागते जैसे ही सभा के बाहर गया उसी काल में उस पुरुष ने वो राहु को पकड़ लिया और पकड़ के खाने लगा, खाने की इच्छा करने लगा। उसी समय राहु ने कहा कि हे शिव जी मेरी रक्षा करो, मैं तो दूत हूँ, मैं खाने योग्य नहीं हूँ, दूत हूँ और मैं ब्राह्मण हूँ, ऐसा बोल दिया। ब्राह्मण नाम सुनते ही रक्त शरण में आते ही भगवान शिव जी ने कह दिया इसको मत खाओ। उसे पुरुष को निषेध कर दिया, इसको छोड़ दो, ये ब्राह्मण है और ब्राह्मणों को नहीं मानना चाहिए, खाना नहीं चाहिए। जब इस प्रकार से भगवान शिव जी की कृपा से राहु को नहीं खाया उस पुरुष ने, तो वह पुरुष ने भगवान शिव जी के सामने प्रार्थना करी, मेरे को बहुत इच्छा हो रही थी, आपने मेरे के आहार को त्याग करवा दिया, मेरे को भूख लग रही है, अब बता मेरे आहार क्या होगा। तो भगवान शिव जी से जब ऐसा प्रश्न किया तो शिव जी ने कहा कि तुम भूखे हो तो तुम अपने शरीर कोई अंगों को खा लो। तब फिर वही पुरुष ने अपने हाथ पैर अंगों को खा लिया। सबसे पहले हाथों को खाया, पैरों को खाया, शरीर का मांस लौट कर खाया, अपने गले को छोड़ कर के सारा खा लिया। भगवान शिव जी ने ऐसा देखा और देख करके शिव जी की आज्ञा मान करके उसने पूरा अपने शरीर को भक्षण कर लिया। तो शिव जी उसके कृत्य को देखकर प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के तुमने कहा कि तुमने इस प्रकार की कीर्ति फैलाई है, मेरी आज्ञा का पालन किया है, तुमने मेरी आज्ञा का पालन करके बिना कुछ हिचक किए ही सारे अंग को खा लिया। जो अंग हर व्यक्ति को अपने प्रिय होते हैं वही अंगों को तुमने खा लिया, इसलिए आज से लोक में तुम कीर्ति मुख के नाम से ख्याति को प्राप्त होगे और आज से तुम मेरी पूजा के समान पूजित होगे। मेरे भक्ति यदि तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे तो उनको पूजा का फल की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए सारे भक्त कीर्ति मुख को पूजा करना चाहिए। शिव जी के गणों के साथ वह भी कीर्ति मुख पूजित होता है। जब आप रुद्राभिषेक करते हैं तो रुद्राभिषेक करते हैं उस काल में जैसे नंदीश्वर की पूजा होती है, वीरभद्र की पूजा होती है, उसी प्रकार से कीर्ति मुख नाम के जो गण शिव जी का गण है उसकी भी पूजा होती है। आता उसका माँ का गला ही गला है तो गला ही ऐसी जो कीर्ति मुख है उसकी पूजा होती है। रुद्राभिषेक में उसका मंत्र भी आता है। जब रुद्राभिषेक होता है उस काल में कीर्ति मुख के नाम से उसकी पूजा होती है। जो कोई भी यदि पूजा नहीं करता तो उसको फल की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए कीर्ति मुख के नाम से शिव जी वो गण की पूजा होती है, करना चाहिए। सारे स्त्री पुरुषों को कीर्ति मुख की पूजा करना चाहिए। इसके पश्चात कहते हैं जब राहु ने छूट करके वहाँ से आया, जान बची तो लाभ पाए। इस प्रकार से आकर के जलंधर से सारी घटना सुना दी। तो जलंधर ने क्रोधित होकर के शिव जी के ऊपर आक्रमण करने के लिए सेना सज्जित करके कैलाश पर्वत के ऊपर आक्रमण कर दिया और जहाँ पर कैलाश पर्वत था वहाँ पर पहुँच गया। इसके पश्चात शिव जी ने देखा कि मेरे लोक में मेरे ऊपर आक्रमण करने के लिए जलंधर आया। तो शिव जी ने भी अपने गणों को आगे भी जाओ जलंधर के साथ युद्ध करो। तो जलंधर के साथ युद्ध करने के लिए सारे गण, कार्तिक भगवान, गणेश जी, देवता आदि शिव जी के गण पूरे युद्ध करने के लिए आए। इसके पश्चात कहते हैं देवताओं शिव जी के गणों के साथ जलंधर का भयंकर युद्ध हुआ। शिव जी के गण और जलंधर की सेना के साथ तो बहुत सी सेनाओं को तो जलंधर की सेना को तो भगवान शिव जी के गणों ने वहाँ पर भगा दिया। इसके पश्चात जलंधर आया तो जलंधर के साथ शिव जी गणों का भयंकर युद्ध हुआ। उसमें जलंधर के द्वारा शिव जी गण कुछ मारे गए, कुछ भाग गए, कछु मारे से कछु जाई पुकारे। इस प्रकार से फिर बाद में देवता भी आए तो देवताओं के साथ जलंधर का युद्ध हुआ, क्योंकि देवता भी भगवान शिव जी की तरफ से लड़ने के लिए आए थे। तो देवता और शिव जी गण साथ मिलकर के युद्ध करते थे और विष्णु भगवान भी युद्ध करते थे। इसके पश्चात जलंधर ने सभी को हरा दिया। हराने के पश्चात देखा कि जलंधर जीतने वाला नहीं, तो भगवान शिव जी भी उस युद्ध में भाग लेने के लिए आ गए। कहते शिव जी जब युद्ध लड़ने के लिए आए उसी काल में शिव जी का जलंधर के साथ भयंकर युद्ध हुआ। अब युद्ध होते देखा जलंधर ने देखा कि जो भी बाण जलंधर चढ़ाता था जलंधर शिव जी को भगवान शिव जी उस बाण को काट देते। और इसके पश्चात देखा कि ये तो बड़ा भयंकर है, रुद्र कैसे बड़ा भयंकर, इसको जीतना बड़ा कठिन है। तो भगवान शिव जी को भोजित करने के लिए जलंधर ने एक माया का प्रयोग कर दिया, गंधर्वी माया का प्रयोग कर दिया। तो गंधर्वी माया का प्रयोग करते ही उस युद्ध में
भगवान शिव जी के सामने सारे गंधर्व अप्सराएं प्रकट हो गई और अप्सराएं गंधर्व प्रकट होकर के वो नाच गान करने लगे। तो शिव जी भी नाच गान में मस्त हो गए, वो भूल ही गए कि मैं युद्ध कर रहा हूँ कि नाच गान देख रहा हूँ। तो शिव जी के हाथ से उनका जो पिनाक पानी था, पिनाक नाम का मतलब वो छूट गया, वो युद्ध करना बंद कर दिया। बंद करने के पश्चात शिव जी नृत्य को ही देखने लगे। उसी काल में जलंधर भगवान शिव जी का वेश बना करके गौरी के पास में चला गया और गौरी के पास में जाकर के गौरी ने देखा कि भगवान शिव जी युद्ध करके आए हुए हैं और गौरी भी आगवानी करने के लिए सखी के साथ आई शिव जी की आगवानी करने के लिए। उस काल में शिव जी का रूप धारण करके जो जलंधर गया था उसने गौरी का सौंदर्य देखा। तो सौंदर्य को देख करके उसकी जैसे काम पुरुष की हालत खराब हो जाती है उसी प्रकार से उसकी हालत खराब हो गई। तो गौरी ने देखा ये तो मेरे पति शिव जी नहीं है बल्कि ये तो जलंधर है। तो वहाँ पर गौरी उसको देखकर भयभीत होकर के अंतर्धान हो गई उसी कारण, क्योंकि देवियों में ऐसी शक्ति होती है अंतर्धानों की, सारे देवताओं में शक्ति होती है अंतर्धानों की, उनकी देवताओं की पत्नियों में ये अंतर्धान होने की शक्ति होती है, अन्य ऋषियों में भी ये शक्ति होती है। जिसकी कुंडली शक्ति कुंडली शक्ति जो जागृत है उसमें ये सारी शक्ति जागृत होती है और जिसके सातों चक्र जागृत होते हैं उनमें ये शक्ति पाई जाती है। तो माता पार्वती ने देखा कि ये तो खुद दानव है, दैत्य है, उसको देख करके डर के मारे वहाँ से अदृश्य होकर के मानस सरोवर कैलाश मान सरोवर में जाकर पहुँच गई अदृश्य होकर के। वहाँ पर विष्णु भगवान को आह्वान किया और कहा जिस जलंधर ने मेरे साथ अन्याय किया है, गलत मार्ग का आचरण किया, उसी प्रकार तुम भी इसकी पत्नी के साथ गलत आचरण का मार्ग का प्रशस्त करो। आकर इसकी पत्नी कैसी पातिव्रत धर्म से युक्त है, जब तक इसकी पत्नी पातिव्रत धर्म से युक्त रहेगी तब तक ये मर नहीं सकता, इसलिए तुम इसके पातिव्रत धर्म को च्युत कर दो। जैसे महाभारत युद्ध में जब तक कौरवों ने अन्यायपूर्वक उसको अभिमन्यु को नहीं मारा तब तक भगवान कृष्ण की दाल नहीं गली। जब भगवान कृष्ण ने देख लिया कि इन अभिमन्यु को इन्होंने अन्यायपूर्वक मारा है तो भगवान श्री कृष्ण ने भी कह दिया जब इन्होंने तुम्हारे पुत्र के साथ अन्यायपूर्वक मारा उस प्रकार से तुम भी उसी प्रकार से बदला लो तो फिर चूको मत दी। इस प्रकार से पहले कौरवों ने वो मार्ग चालू किया था, उसी प्रकार से पांडवों ने भी उसी प्रकार से कर दिया, किंतु अवसर ज़्यादा नहीं आ पाया। तो पार्वती ने कह दिया कि इसने पहले ऐसा मार्ग चालू किया है, उसी प्रकार से जैसे के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, सत्य के साथ सत्य के जैसे ही व्यवहार करना चाहिए, सत्यवान के साथ सत्य प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, झूठ बोलने के साथ झूठ बोलने वाले के साथ उसी प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, जो जिस प्रकार से मांगना चाहता है उसी प्रकार से उसको जवाब देना चाहिए। साधारण व्यक्ति को कठोर दंड नहीं, दुष्ट व्यक्ति को दुष्ट प्रकार से ही उसके साथ व्यवहार करना चाहिए, कोमल व्यक्ति के साथ कोमल प्रकार से, सट के साथ सटों जैसे व्यवहार करना चाहिए। इसलिए इसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया उसी प्रकार क्योंकि उसकी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार किया। इस प्रकार से भगवान विष्णु भी उसकी पत्नी के पास में पातिव्रत धर्म को नष्ट करने के लिए बहाना बना के गए थे। आगे कल कहते हैं ओम पूर्णमदः